रोती रहोगी तुम। अरे हमारा जब तक जी करेगा ना तब तक रोएंगे। तुम जाओ यहाँ से। एक काम करो, रो रो के मर जाओ। गाइस हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे, पर तुमका तो समझ ही नहीं आता। हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो हम इस घर में ब्याह कराए। जिसको देखो हमको सुना के चला जाता है। और ऊपर से वो बुढ़िया, अरे हर तीसरे चौथे दिन बीमार पड़ती है। ये अखबार निपट जाती ना तो अपने कलेजे को सुकून मिलता। सही कही अम्मा। अब जब सास निपटेगी तभी तो बहू को मौका मिलेगा ना राज करने का। काका तुमने काका तुमने अरे अम्मा, वो तो हम आप ही के लिए कह रहे थे। हाँ, ऐसे तुम तो चाहती हो ना कि तुम्हारी सास निपट जाए ताकि तुम सारे घर में रानी बनकर राज कर सको। आप हो ना अम्मा, हम तो हुआ दादी बात कर रहे थे और आप अपने दिल पर लाई बैठी हो। अरे अम्मा, अभी तो हमको आपके पैर दबाने हैं, आपकी सेवा करनी है ना। और वैसे भी अम्मा, सबसे अच्छी, सबसे समझदार और सबसे दिमागदार इकलौती आप ही हो। नहीं तो चुड़ैलिन स्वाति वो अब तक तो आप उल्लू बना चुकी होती। सच कह रही हो तुम? और का लोमड़ी चाल नहीं देखी थी? दादी पांव दबाते दबाते सर पर चढ़ी जा रही थी और वहाँ आपके साइड लेके ना आपो को फंसाना चाह रही थी। पर हमको पता है आप ना उस स्वाति से बहुत नफरत करती हो ना अम्मा? हाँ, वही तो, और जेका ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते इतनी नफरत करती हो। अम्मा, हम सब आपके साथ हैं। उस चुड़ैल का हम कबो स्वीकार नहीं करेंगे और जहाँ से आई है ना वो कहूँ वहीं छोड़ के आएंगे। हाँ, तुम चिंता ना करो। अच्छा, सुबह से कुछ खाई नहीं हो, चलो कुछ खा ले हो। अब रो ना, चलो। अरे सबो जल्दी आओ, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। इंद्रेश्वर, कह दे अपनी मेहरारू के अपने कमरे में जाए, यहाँ बाबूजी के सर पे ना खड़ी रहे। भैया, हम यहाँ बाबूजी को परेशान करने नहीं आए हैं, बल्कि ई खाना तो हम माँ जी के लिए लेकर आए हैं। पागल है क्या? है जो थाली लेकर आ गई? तुमको क्या इस घर के कायदे कानून पता नहीं है क्या? इस घर में सबसे पहले ई खाना खाते हैं और उसके बाद हम सबकी थाली लगती है। कुछ पता नहीं ना तो चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठो। माँ जी, हम जानते हैं कि सबसे पहले बाबूजी ही खाना खाते हैं, पर कितना अच्छा लगेगा ना यदि आप उनके साथ बैठकर साथ में खाना खाएं तो। कितना बढ़िया लगेगा, सब लोग बैठ के खाएंगे। कितने उच्च विचार हैं नलकूप विभाग की कन्या के, घर को सिनेमा बनाना चाहती हैं। लो, ये भी ले, वो भी खिलाओ कुंती देवी को। हाय दहिया, ये लोग कर दिया ना बाबूजी का मूड खराब। अरे काहे चली आती हो बार बार बीच में? बताओ, हमारे बाबूजी बिना खाना खाए चले गए यहाँ से।
हम तो बस माँ जी को उस स्थान पर खाना खाने के लिए कह रहे थे जहाँ बैठना उनका अधिकार है। माँ जी, आप हमको कछु नहीं मानती ना, पर भाभी को तो बहू मानती हैं, तो उनसे पूछिए। ए छिपकली, का पूछे रे तू हमसे? हटो रिंकी, का पूछ ले? हाँ, तुम्हारे चक्कर में हमारे बाबूजी बिना खाना खाए गए हैं। बाबूजी को हम मना लेंगे भाभी, पर आप हमको एक बात बताइए। क्या बताएं? ये बताइए, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा यदि माँ जी बाबूजी के साथ बैठकर खाना खाएं तो? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमको काहे नहीं अच्छा लगेगा? ये देखो, बेटे के साथ सास खाना खाएगी, बड़की बहुड़िया को बहुत अच्छा लगेगा। और सास की सास कहाँ खाना खाएगी, इस बात की सुधना ही है इसे। क्या दादी, अरे आपके दो दो पोते हैं। हाँ, तो बहुओं का चक्कर छोड़ो, आज हम आपको खाना खिलाएंगे। ये सास बहू के झगड़े में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। अभी चलो। ए अम्मा, ये प्रवचन महारानी का प्रवचन छोड़ो, पहले जाओ बाबूजी की 10 गाली खाओ, तब उनको खाना खिलाओ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज हम बाबूजी को खाना खिला कर आते हैं। ये देखो, शेर की गुफा में जा रही हैं मैडम। एक बार अंदर जाके देखो छिपकली रानी, फिर तुमको पता चलेगा कि बाबूजी हैं का चीज। लो दादी। हेमा संतोषी, स्वाति के साथ मिलकर यहाँ का माहौल तो बिगाड़ दिया हमने, पर अब जो भी होगा वो आपको संभालना है। नारायण नारायण। माते, अब क्या होगा? आपकी भक्त जिस मनुष्य को भोजन कराने गई है वो तो अनैतिक और अमर्यादित मनुष्य है। वो आपकी भक्त के साथ कैसे बर्ताव करेगा माते? देवऋषि, मनुष्य सदैव कठिन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करता है, किंतु हमारी भक्त ने स्वयं को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया है। हम भी ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि वो इस परिस्थिति का सामना कैसे करेगी। कहाँ है? खाना लाए हैं बाबूजी, खा लीजिए। निकलो बाहर यहाँ से। आई हमको खाना खिलाने। हट जा, नहीं तो आज हाथ उठ जाएगा, बता दे रहा है। अरे कौन सोच रहा? खाना खिलाना? चल निकल जा हमारे घर से। इंद्रेश्वर, तुम्हारी बीवी कहीं पगला अगला तो नहीं गई? पागल ही है दादी, तभी तो रिश्ते जोड़ने और परिवार बनाने की धुन सवार है इस पर तुम चिंता मत करो, सब संभाल लेंगे। तुम खाना खाओ बस। लड़के तुमको सुनाई ना दिया का? बाबूजी, आप हमरा गुस्सा खाने पर काहे निकाल रहे हैं? कर लीजिए ना भोजन। कह दिया ना नहीं करेंगे। एक तो बिना निमंत्रण के घर में आ टपकी है, ऊपर से हर मामले में घुसन जा रही है। बंद करो नौटंकी। ये नौटंकी नहीं है बाबूजी, बल्कि हम तो इंद्रेश के साथ मिलकर अपने प्यार से घर वालों का
और माँ जी का दिल जीतना चाहते हैं। अरे बड़ा आई माँ जी का दिल जीतने वाली। तुम कल ये माँ जी का रट लगाई हो ना, श्रीमती जी हैं हमार, सांस भी लेती हैं तो हमसे पूछ कर। अभी जो घर वाले चाहे डर से करें चाहे मन से, इज्जत करते हैं हमारी, हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। तो सुन लो, नलकूप विभाग की सुपुत्री, ये तुम दिल जीतने की प्रतियोगिता की हो ना खुद से, तुम कभी नहीं जीत पाओगी, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इस घर का मुखिया सिंहासन सिंह है। तो आप अपनी दुश्मनी हमसे निभाइए ना बाबूजी, खाने से कैसा बैर। आप दिल खोल कर हमसे नफरत करते रहिए और हम दिल से प्यार निभाते रहेंगे। और जो अपनी कोशिश में सफल ना हो पाए तो खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। पंद्रह दिन का खेल है ये। कितना? 15 दिन का। अगर तू जीती तो घर वाले तेरे, अगर हार गई तो घर से बाहर। मंजूर है? बोल, मंजूर है? मंजूर है। तो फिर दिन गिनना शुरू कर दे। रख। हेमा संतोषी, बहुत बड़ी चुनौती ली है हमने सबका दिल जीतने की। हमारी मदद करना और हमें रास्ता दिखाना। सुनिए जी, जरा आप देखिए तो जाके अंदर क्या हो रहा है। कहीं बाबूजी डायन का मार वार तो नहीं डाले? फांसी तो नहीं, पर हम सुने उम्र कैद हो जाता है मर्डर में। चुप कर पहल। बाबूजी भोजन कर लिए, हम पान खिला कर आते हैं। हे पहाड़ी वाले बाबा, ही हो ही का रहा है। अम्मा तुम समझ रही हो ना, बाबूजी खाना खा लिए हैं। ये तो 9वां अजूबा हो गया। माँ जी लीजिए, अब आप भी खाना खा लीजिए। बाबूजी तो भोजन कर चुके हैं। बाबूजी पान। बचवा इंद्रेश, 15 दिन की और नौटंकी है तुम्हारी बीवी की, उसके बाद खेल खत्म। क्या बोल रहे हैं आप? जाके अपनी बीवी से पूछ
ये 15 दिन का कहाँ नया नाटक है। खैर पूछते हैं स्वाति से। लेकिन एक अच्छी बात हुई आज, बाबूजी ने स्वाति को बहू कहा। धन्यवाद माँ संतोषी, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। नारायण नारायण। माते, आपकी भक्त ने उचित ही किया इस प्रकार की चुनौती स्वीकार करके, क्योंकि कई बार जब अपने ही शत्रुता निभाने के लिए आते हैं तो उस शत्रुता के मंथन से प्रेम की उत्पत्ति होती है माते। किंतु हमें भय तो मात्र इस बात का है माते, 15 दिवस, मात्र 15 दिवस में पुत्री स्वाति इस चुनौती को कैसे पूर्ण कर पाएंगी माते? आप चिंतित ना हो देव ऋषि, ईश्वर सदैव अच्छा ही करते हैं। देखना ये है कि 15 दिवस में प्रेम और घृणा के मध्य किसकी विजय होती है। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु इस समय हमारा हृदय परिणाम से अधिक देवी पौलमी के लिए व्याकुल है। माते, हमें भय है कि इस द्वंद्व के मध्य वे अवश्य कोई न कोई माया रच रही होंगी। वे देवलोक में नहीं है माते, अंततः वे कहाँ गई होंगी, क्या कर रही होंगी? वे एक असुर कन्या है। षड्यंत्र रचना, माया रचना, छल करना उनका स्वभाव है। हमें तो मात्र इस बात का भय है कि उनका अग्रिम कार्य क्या होगा। देव ऋषि, वो कहाँ गई है उससे हमें कोई अभिप्राय नहीं है। वो स्वतंत्र है और भ्रमण करना उनका व्यक्तिगत प्रसंग है। नारायण नारायण। किंतु माते, देवी पौलमी की ये स्वतंत्रता समस्त देवलोक के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगी। देवी पौलमी की, 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 देवी पौलमी की। शांत। जाओ कांच के अवशेष लेकर आओ। देवी पौलमी, अब हम जो कार्य करने जा रहे हैं उससे आपको अत्यधिक पीड़ा होगी। आप हमारी पीड़ा के लिए व्याकुल ना हो गुरुदेव, हम भोग लेंगे, किंतु शीघ्र ही हमें देवी संतोषी और उनकी भक्त स्वाति को पीड़ा देनी है। आप बस उसकी व्यवस्था करें। उचित है। इन कांच के अवशेषों को देवी पौलमी के शरीर पर डालो। देवी पौलमी की, देवी पौलमी की। देवी पौलमी की, देवी पौलमी की। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवी। आज्ञा दे देवी, बताएं आपका कौन सा कार्य संपन्न करना है।
बताते हैं, सब बताते हैं, क्योंकि तुम ही हमारे लक्ष्य को पूर्ण करोगे और देवी संतोषी की भक्त स्वाति के जीवन को कष्टों से भरोगे।